सुवीर जी, मैंने एक चीज़ और महसूस की है। जैसे मैंने ना एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। उसमें क्या था कि एक एडवोकेट ने जो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है वो हिंदी में की थी, लेकिन जो जज उस केस को सुन रहे थे वो साउथ इंडिया से थे और हिंदी में उनका पकड़ नहीं था। तो वहाँ एक डिबेट हुआ। जज साहब कह रहे थे इसको ट्रांसलेट करवाओ, वकील साहब कह रहे थे कि ट्रांसलेशन जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं आप उनसे करवा लीजिए। तो जो ये भाषा के अगर ऊपर हम बात करें, जैसे कुछ हाई कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो लेकिन जब भारतीय जो हिंदी जानते हैं सारे के सारे, और हिंदी में अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या जो एक कम्युनिकेशन है वो वेल एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि व्यक्ति हमेशा मदर लैंग्वेज में सोचता है, भले ही वो फॉरेन लैंग्वेज बोलता हो लेकिन वो सोचेगा मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में। तो ये मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज है ये कोर्ट्स के अंदर क्या होना चाहिए, और ये इंग्लिश सही है या इसको हिंदी के रूप में भविष्य में आना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? वैसे तो अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो आजकल के अंदर अगर एजुकेशन एक पैरामीटर है जॉब्स, अच्छी जॉब सिक्योर करने का, तो एक पैरामीटर ये भी है कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं, जिसको आप पोलीग्लॉट कह देते हैं। तो पोलीग्लॉट इज़ दैट पर्सन जो मल्टीपल भाषाएं बोलता हो। अब जैसे मैं जानता हूँ इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, आप भी वही जानते हो। Yes, right. हमें 3 भाषा आती है। तो कई जगहों पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहाँ पर मिनिमम 5 लैंग्वेज का क्राइटेरिया है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। जी, भाषा आना ज़्यादा कोई गलत बात नहीं है, भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आए, जितनी भाषा आप ज़्यादा समझ सको, तभी आप वार्तालाप कर सकोगे, तभी आप किसी की बात समझ सकोगे। चाइना में जाके अगर आप चाइनीज़ बोलोगे तो आपको सत्य मिलेगा। अगर आप अपनी भाषा में बोलोगे ना आप उसकी जान पाओगे ना खुद की जान पाओगे। तो वैसे तो वो जहाँ तक भाषा की बात है बिल्कुल सही है, बट जहाँ तक ये है कि कोर्ट का वार्तालाप किस भाषा में होना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखो, एक्सेस टू जस्टिस एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आम इंसान तक इंसाफ पहुँचा ही ना तो उस आम इंसान को उस इंसाफ से क्या लाभ है और क्या नुकसान हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे 2 साल पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक स्टेप लिया था जिसमें उन्होंने लाइव ट्रांसलेशन ऑफ आई थिंक 9 से ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर जजमेंट की थी। उनका एक तर्जुमा विभाग होता था, उसके अंदर अभी भी है इन एग्जिस्टेंस, जिस पर उन्होंने कह दिया कि हर जजमेंट ट्रांसलेट होकर आएगी आपकी खुद की लैंग्वेज में। उसका इंटेंट पर्पस ये था कि जो मुवक्किल है, जो मतलब क्लाइंट खुद है जिसका केस है, उसको जब तक समझ ही ना आए कि उस जजमेंट में क्या लिखा है, फ़र्ज़ करो 80 पेज की जजमेंट है, उस 80 पेज की जजमेंट के अंदर लीगल टेक्निकल भाषाएं भी हैं, हाइपर टेक्निकल भाषा भी है, किसी जजमेंट की रिप्रोडक्शन भी है, वो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बात के सपोर्ट में हूँ कि लोकल लैंग्वेजेस के अंदर ज़्यादा कोर्ट के अंदर प्रयोग होना चाहिए और ये चीज़ अलाउड भी होनी चाहिए। अगर कोई एडवोकेट, एक पहलू तो ये है कि कोई एडवोकेट कोर्ट के अंदर कुछ प्रेजेंट करना चाहता है तो शायद वो हिंदी के अंदर एक एक्सेप्शनल आर्गूमेंट कर सकते हैं, पर क्योंकि एक इंग्लिश का बैकलॉग है, इंग्लिश तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर एडवोकेट की और हायर कोर्ट्स की भाषा इंग्लिश ही होगी, तो अगर वो नहीं कर पाता तो वो उसका फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो उसकी कंटेंट में पकड़ा है, पर वो भाषा डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। लोकल लैंग्वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा वैसे अलाउड होनी चाहिए, इस तरह का लिबरल थॉट होना चाहिए। तो काफ़ी स्टेप्स इस तरफ लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी जो लीडिंग पोजीशन होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो जुडिशरी में हो, तो वो इस बात के पक्ष में है कि किसी ना किसी तरीके आम जनता तक एक्सेस टू जस्टिस, लैंग्वेज बैरियर है वो किस तरीके तोड़ा जाए और कैसे कोर्ट्स को मोर सिटीजन फ्रेंडली कोर्ट्स बनाया जाए। तो उसमें भाषा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। कई बार तो ये लगता है कि आज से 5 से 10 साल के बीच में ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी, भाषा कोई बैरियर जो है रहेगा ही नहीं। आप किसी भी भाषा के हैं और मेरे पास एक डिवाइस है, वो मुझे मेरी भाषा में ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा, साथ के साथ बता 2 सेकंड में बता देगा। अच्छा, एक भाषा से एक चीज़ और मैं बताता हूँ। मेरा खुद का एक अनुभव है, जब मैं लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी स्टेट में प्रैक्टिस करूंगा तो ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोकल ट्रांसलेटर हैं जितने भी बैठे हैं, वो फंक्शनल ट्रांसलेशन नहीं करते। उनके पास कोई डिप्लोमा इन फंक्शनल ट्रांसलेशन या डिग्री इन फंक्शनल ट्रांसलेशन नहीं है, जो मतलब कि एक फ्रीलांस काम करते हैं।
अब या तो कोई रिटायर्ड क्लर्क है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या कोई टाइपिस्ट है जो आपको ट्रांसलेट करके देता है। उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो एसेंस है ट्रांसलेशन का, जो मीनिंग था भाषा का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, बदल जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना आर्ट्स फैकल्टी के अंदर एक पीजी डिप्लोमा इन ऑफिशियल ट्रांसलेशन, एक मतलब फंक्शनल ट्रांसलेशन एक डिप्लोमा था। तो मैं उसमें एंट्रेंस दिया, मैंने आई क्लियर दैट एंट्रेंस एंड इंटरव्यू मैंने दिया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया नहीं। तो मुझे लगा यार लॉ के साथ साथ अगर ट्रांसलेशन का डिप्लोमा हो जाता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि मेरी हमेशा थिंकिंग ये रही है कि बड़ी डिग्रियां करने से अच्छा छोटे छोटे स्किल्ड कोर्सेज अगर हों तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे डिप्लोमा इन फोरेंसिक के अंदर अगर कोई है किसी एडवोकेट के लिए बहुत यूज़फुल है। तो फिर मैंने वहाँ की फैकल्टी से पूछा कि सर मैं ये ट्रांसलेशन का डिप्लोमा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आपको हमने लिया नहीं, इसकी वजह की ये थी कि आप लॉ परस्यू कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉ परस्यू कर रहे हैं अगर वो डिप्लोमा करते हैं तो सीरियस नहीं होते। तो हमारे माइंड में एक कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है, और फिर भी अगर आपके मन में सीखना है तो आप क्लास में आकर बैठ सकते हैं। हालांकि वो मैं डिप्लोमा फिर नहीं कर पाया। तो ये जब फंक्शनल ट्रांसलेशन का ये बेनिफिट होता है कि अगर एक पेज हिंदी है तो एक ही पेज इंग्लिश बनेगा, एक पेज इंग्लिश है तो एक ही पेज हिंदी बनेगी, वो 1.5 या 2 पेज में नहीं जाता। लेकिन जनरली कोर्ट में जो नॉर्मल पीपल इसको ट्रांसलेट करते हैं किसी भाषा को, वो एक्सेजरेट हो जाती है, ये चीज़ है।